दोस्तों जो सबसे कॉमन कारण है हील पेन का वो है तो हील पेन क्या होता है दोस्तों, ये क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाए। डॉक्टर साहब मैं जूता तो पहन ही नहीं सकता। बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में अलग-अलग कारण और कॉजेज़ होते हैं। जिसके का टेंडन है जो एड़ी को हमारे ऊपर उठाता है उसमें पीछे एक्स्ट्रा बोन बन जाती है। उस एक्स्ट्रा बोन की वजह से तो अब इलाज कैसे हो? अगर ये सब करने के बाद भी आराम नहीं आता है तो आप हमें दिए गए नंबर पर निःशुल्क ओपिनियन पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके इस हील पेन को ठीक करने के लिए क्या सबसे अच्छा इलाज होगा। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक्स, आर्थोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में अलग-अलग कारण और कॉजेज़ होते हैं जिससे हील पेन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो यूनिफ़ॉर्मली सबको तंग करती है वो है कि चलने में बहुत परेशानी होती है, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। रेस्ट करके उठेंगे तो पहले कुछ कदम बहुत पेनफुल होते हैं। अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं हील पेन की, तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कॉजेज़ हैं उसमें है सीवर्स डिजीज़, यानी कि जो एड़ी की ये हड्डी होती है जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जब उठ के चलते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। मिडिल एज ग्रुप में किसी हार्ड सरफेस पे पैर आ जाने से हड्डी में चोट लग सकती है, या कहीं किसी ऊंचाई से जंप करने से प्लांटर फेशिया में या एचलीस टेंडन में, जो पीछे का टेंडन है जो एड़ी को हमारे ऊपर उठाता है, उसमें इंजरी हो सकती है। या कुछ और ऐसी कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी और तरह की गठिया से भी हील पेन हो सकता है। दोस्तों जो सबसे कॉमन कारण है हील पेन का वो है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है? दरअसल जो हमारा पंजा है वो एक आर्च की फॉर्म में होता है और उस आर्च के बेस पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांसपेशी होती है जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। यदि इस प्लांटर फेशिया में किसी भी वजह से सूजन आ जाए तो उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं और ये सबसे कॉमन कारण है हील पेन का। जिन कारणों से प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है उसके मेन कारण हैं ज़्यादा बॉडी वेट, यानी कि अगर ज़्यादा वजन है बॉडी का और आप लंबे समय तक हार्ड सरफेस पे खड़े होते हैं या बहुत लंबा चलते हैं तो उससे प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, हाइपोथायराइड्स, स्मोकर्स, एल्कोहलिक्स, इनमें प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फॉल्टी फुटवेयर, पतली चप्पल या नंगे पैर चलना या बहुत पतले या हार्ड सोल के जूते चप्पल पहनना, उससे भी हील पेन या प्लांटर फेशियाइटिस एग्रेवेट हो सकता है। इसके अलावा जो कारण है कोई सिस्टेमिक डिजीज जैसे कि कुछ गठिया जो हमने पहले डिस्कस किया, उनकी वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसको हेगेलन डिजीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एड़ी की जो ये हड्डी है इसके पीछे एक्स्ट्रा बोन बन जाती है। उस एक्स्ट्रा बोन की वजह से जो पीछे की मांसपेशी है उसमें इरिटेशन होती है, वो कॉन्स्टेंटली उस बोन को रब करती है जिसकी वजह से रेट्रोकैल्केनियल पेन यानी कि एड़ी में पीछे की तरफ दर्द होता है। इससे सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कि किसी भी तरह का जूता जो पीछे से पंजे को कवर करता है, एड़ी को कवर करता है, वो पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा भी टाइट फुटवेयर, जूते पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे लोग हमारे को आकर कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जूता तो पहन ही नहीं सकता या मैं जूती या सैंडल तो पहन ही नहीं पाती हूँ। दोस्तों ये कंडीशन आमतौर पे थोड़ा एल्डरली एज ग्रुप में पाई जाती है और इसके भी कुछ मेन कारणों में से एक है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या क्रॉनिक स्ट्रेस। जो लोग बहुत लंबा खड़ा होते हैं या बहुत फॉल्टी फुटवेयर, बहुत हार्ड सरफेस के फुटवेयर पहनते हैं, उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। तो अब इलाज कैसे हो? देखिए दोस्तों, इलाज के लिए सबसे पहले अच्छे जूते पहनना या मुलायम मोटी चप्पल पहनना, नंगे पैर चलना अवॉइड करना। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए अनकंट्रोल्ड शुगर है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन लेना ताकि उसको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें। बॉडी वेट कम रखना, अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ना, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो उसको मॉडरेटली लो क्वांटिटी में लेके आना। ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हील पेन या प्लांटर फेशियाइटिस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा गर्म ठंडे की सिकाई, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, कुछ ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए, इनसे फर्दर रिलीफ आने के चांसेस हैं। प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने घर के आसपास किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके ये एक्सरसाइजेज
आराम से सीख सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आराम नहीं आता है तो कुछ एक्सरे और एमआरआई कराने के बाद हम नीचे प्लांटर फेशिया के एरिया में अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक पीआरपी होता है यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट के अपने ही शरीर का खून लेकर उसमें से प्लेटलेट्स को अलग करके उसको इंजेक्ट किया जाता है इस उम्मीद में कि वो प्लेटलेट्स एक हीलिंग रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। और दूसरे तरह के इंजेक्शन स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं, वो पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, जिससे ये ऐसा पाया गया है कि अगर अंडरलाइंग कॉज हम मैनेज कर लें और साथ में स्टीरॉयड के इंजेक्शन दे दें तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। अगर इन सब को करने के बावजूद भी आराम नहीं आता है तो हमारे पास कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर हेगेलेन डिजीज है तो हम आर्थ्रोस्कोपिक कैल्केनियोप्लास्टी यानी की होल से उस एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हड्डी को या बरसा जिसमें सूजन आई हुई है उसको हम हटा देते हैं, जिससे कि वो मांसपेशी वहां रगड़ना बंद कर देती है और इससे परमानेंट आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को क्रॉनिक हील पेन की प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है और आपने अपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस एक्सरेज या एमआरआईज कराए हुए हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर वो एक्सरे एमआरआई की रिपोर्ट्स भेज निशुल्क ओपिनियन पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके इस हील पेन को ठीक करने के लिए क्या सबसे अच्छा इलाज होगा। Bonoscare. Let's move.